नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष। बिहार में कहते हैं नेता चुनाव से पहले जनता का बेटा बन जाता है और चुनाव जीतने के बाद जनता उसे खोजती रह जाती है। अब ये बात कितनी सही है और कितनी गलत, इसका फैसला आप कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन बांकीपुर का चुनाव देखकर इतना तो तय है कि इस बार नेताओं की नींद जरूर उड़ी हुई है। जो सीट कभी सेफ सीट कहलाती थी, वही आज हर गली, हर चाय की दुकान और हर पान की गुमटी में एक ही सवाल गूंज रहा है। ई बार खेला आसान बा कि फंस गईल बा। ई बार बीजेपी के खेला कहीं फसल तो नहीं खे। ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब बीजेपी दे रही है। बीजेपी का कहना है, बीजेपी कह रही है कि काम बोल रहा है, और वहीं जनसुराज का कहना है कि बदलाव बोल रहा है, युवा हमारे साथ हैं। और राजद का कहना है कि जनता बदलाव चाहती है और जनता मुस्कुरा कर कह रही है, ए भैया पहले वोटवा तो डाल लेने दीजिए, रिजल्ट वाले दिन सबके भाषण सुनब। यही है बिहार और यहां हवा से ज्यादा चर्चा उड़ता है और चर्चा से ज्यादा अफवाह। लेकिन वोट किसे मिलेगा ये सिर्फ ईवीएम खोलने के बाद पता चलता है दोस्तों। अब जरा जमीन की बात करते हैं। बांकीपुर कोई साधारण सीट नहीं है, यह पटना का दिल भी है और बिहार की राजनीति का आईना भी। यहां अगर कोई जीतता है तो सिर्फ विधायक नहीं बनता, पूरे बिहार में उसका राजनीतिक संदेश जाता है। इस बार चुनाव इसलिए अलग है क्योंकि पहली बार मुकाबला सिर्फ पार्टी बनाम पार्टी नहीं है दोस्तों बांकीपुर में, बल्कि संगठन बनाम रणनीति का भी है। एक तरफ वर्षों से मजबूत संगठन वाली बीजेपी, दूसरी तरफ पहली बार खुद मैदान में उतरे प्रशांत किशोर, और तीसरी तरफ राजद जो हर समीकरण को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रही है। अब सवाल उठता है, क्या इस बार भी बांकीपुर वही करेगा जो हमेशा करते आया है, यानी कि बीजेपी को वोट और एक प्रचंड जीत, या इस बार जनता नेताओं को नया संदेश देगी? चलिए, चाय की दुकान से लेकर मोहल्ले की चौपाल तक जो चर्चा चल रही है उसे आंकड़ों, राजनीतिक समीकरणों और जमीनी माहौल के साथ समझते हैं। ध्यान रहे, यह किसी दल का प्रचार नहीं है दोस्तों, बल्कि चुनावी माहौल का विश्लेषण है। जो चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले तक जो माहौल था जनता का, और जो आज जनता का माहौल है, उसे बताने की बस एकमात्र कोशिश है। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आखिर में बात करेंगे उस सवाल की जिसका जवाब पूरे बिहार को इंतजार है। क्या इस बार बांकीपुर में सिर्फ विधायक चुना जाएगा या 2027 की राजनीति की पटकथा भी लिखी जाएगी? अब बात करते हैं असली खेल की दोस्तों। देखिए, बिहार में चुनाव सिर्फ पोस्टर, बैनर और रैली से नहीं जीता जाता। यहां चुनाव की शुरुआत होती है चाय की दुकान से और फिर पहुंचती है पान की गुमटी तक, और आखिर में फैसला होता है मतदान केंद्र पर। आज अगर आप बांकीपुर की किसी भी गली में चले जाइए, एक सवाल जरूर सुनाई देगा। इस बार मुकाबला टक्कर वाला बा कि एक तरफा बा हो, बतावा कोई? ये सवाल है और ये सवाल गूंज रहा है बांकीपुर में। यही सवाल इस चुनाव को दिलचस्प बना रहा है। पहला फैक्टर समझिए, फैक्टर वाइज जब इस चुनाव को समझते हैं तो पहला फैक्टर है, क्या बीजेपी का किला पहले जितना मजबूत है? बीजेपी इस सीट पर लंबे समय से मजबूत रही है दोस्तों। संगठन है बीजेपी के पास, बूथ स्तर तक कार्यकर्ता है और शहरी वोट बैंक पर अच्छी पकड़ रही है बीजेपी की। लेकिन राजनीति में एक कहावत है, जो किला सबसे मजबूत दिखता है उसकी सबसे ज्यादा परीक्षा भी होती है और दरार भी उसी किला में आता है। इस बार चुनौती ये नहीं है कि बीजेपी कमजोर हो गई है, चुनौती ये है कि मुकाबला पहले से ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहा है। वहीं बांकीपुर चुनाव का दूसरे फैक्टर पे बात करें तो प्रशांत किशोर खुद एक फैक्टर है। प्रशांत किशोर की एंट्री, अब जरा दूसरी तरफ देखिए, प्रशांत किशोर वही नाम है जिसने वर्षों तक दूसरे नेताओं की चुनावी रणनीति बनाई है। अब पहली बार खुद जनता के बीच वोट मांग रहे हैं, यानी कि किंग मेकर जो है
अब वो खुद किंग बनना चाहता है। यहीं से चुनाव दिलचस्प हो जाता है दोस्तों। रणनीति बनाना और चुनाव लड़ना दोनों अलग अलग बात है। अब सवाल है, क्या उनकी सभाओं में दिख रही भीड़ वोट में बदलेगी या भीड़ सिर्फ उत्सुकता है? इसका जवाब मतदान वाले दिन मिलेगा। तीसरा फैक्टर है दोस्तों युवा। हर चुनाव में कहा जाता है जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। युवा बदलाव चाहते हैं, युवा फैक्टर है, जिधर वोट करेंगे वो जीत जाएगा पार्टी। लेकिन असली सवाल है बांकीपुर में, क्या बांकीपुर की युवा वोट डालने भी निकलेगी या नहीं? काफी हाउस में सरकार बदलना आसान है, लेकिन सुबह उठकर मतदान केंद्र तक जाना थोड़ा मुश्किल है बांकीपुर के युवाओं के लिए। अब मैं कहूंगा कि आप उठिए और जाकर वोट दीजिए अगर बदलाव चाहते हैं तो। अगर युवा बड़ी संख्या में मतदान करते हैं तो मुकाबले की दिशा बदल सकती है और जनसुराज को फायदा हो सकता है। अगर युवा नहीं जाता, अगर नहीं जाते हैं वो मतदान करने, तो पुरानी समीकरण भारी पड़ सकती है और बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। चौथा फैक्टर जाति बनाम शहर। बिहार में जाति को नजरअंदाज करके राजनीति समझना आसान नहीं है दोस्तों। लेकिन बांकीपुर पूरी तरह पारंपरिक ग्रामीण सीट भी नहीं है। यहां शहर का असर भी है, पढ़े लिखे मतदाता भी है, मध्यम वर्ग भी है और जातीय पहचान भी है। यानी यहां चुनाव सिर्फ जाति से नहीं बल्कि उम्मीदवार की पहचान, पार्टी की छवि और स्थानीय मुद्दों से भी प्रभावित होती है। और यही सारी मुद्दों को जो साधने में कामयाब होता है वो चुनाव जीत जाता है। पांचवी फैक्टर की बात करें तो जनता आखिर चाहती क्या है? बांकीपुर की जनता चाहती क्या है? यही सबसे बड़ा सवाल है। जब किसी रिक्शा वाले से बात होती है तो वो महंगाई की बात करता है बांकीपुर में। छात्र से पूछिए, बांकीपुर की छात्र से पूछिए तो वो परीक्षा और नौकरी की बात करता है। व्यापारी से पूछिए तो वो कारोबार की बात करता है। सरकारी कर्मचारी से पूछिए तो वो अलग मुद्दे निकल आते हैं वहां पे। यानी हर मतदाता का अपना चुनाव है, अपना मुद्दा है और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। दोस्तों, आखिरी बात, चुनाव में सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? तो वो है नेताजी का ओवर कॉन्फिडेंस कि हम तो जीतिए जाई, अतना दिन से जीतत आइल बानी, हमरा के हराई तो हमार किला कुत्ता बिलाय के भी खड़ा कर दे तो जीत जाई। ये ओवर कॉन्फिडेंस है। तो मान ले कि जीत तय है, नेता अगर मान ले कि जीत तय है तो कई बार चौंक जाता है रिजल्ट देख के। और जो मान ले कि हार तय है और वो मेहनत करते रहे अंतिम दिन तक तो वो कई बार इतिहास लिख देता है। इसलिए अभी ये कहना कि नतीजा तय हो चुका है जल्दबाजी होगी। और जो कह रहा है कि बीजेपी एज पर है, बीजेपी जीत रही है या जनसुराज जीत रहा है, तो वो अपनी मानसिक स्थिति को जनता के सामने बता रहा है। ये जल्दबाजी होगी। एक बात जरूर तय है कि बांकीपुर इस बार सिर्फ विधायक नहीं चुन रहा, वह पूरे बिहार की राजनीति को एक संदेश भी देना चाह रहा है। या फिर हम कहें कि राजनीतिक संदेश इस बार पूरे बिहार को देना चाह रहा है। अब फैसला जनता करेगी। नेताओं की रैली खत्म हो गई है, भाषण बंद हो गए, टीवी की बहस भी बदल गई है और बदल जाएगी। लेकिन ईवीएम खुलेगी तो सिर्फ एक सवाल का जवाब मिलेगा दोस्तों, कि जनता ने किस पर भरोसा किया। और लोकतंत्र में आखिरी शब्द हमेशा जनता का होता है। जनता जिसे चाहेगी वही जीतेगा। प्रचार में चाहे पवन सिंह आ जाए या फिर प्रशांत किशोर, जनता की जिसको पसंद करेगी वही चुनाव जीतता है। और बांकीपुर की जनता इस बार बहुत कुछ बताएगी। 3 तारीख को सबका जवाब मिलेगा। धन्यवाद।